हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण। तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा गया है। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए आप रासायनिक अभिक्रिया दिया है, जिंक ऑक्साइड है और जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन दोनों को अगर हम मिक्स करके बनाते हैं तो हमारा बनता है जिंक सल्फेट और जल। तो क्या है यहाँ पे, इसको जो है नाम से न दर्शा के इसको जो है उसके संकेत और सूत्र से, उसके जो है संकेत से या फिर सूत्र से जो है लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं इसका रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे क्या कहा, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, मतलब लिखना, जो संक्षिप्त लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की बात करें, जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड ZnO, क्या होता है, जिंक का सूत्र Zn होता है, ऑक्साइड ZnO प्लस प्लस। बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, इसकी बात करें अगर, तो क्या है Zn वो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब ये बनाएगा क्या, बनाएगा आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, क्या बनाएगा, और प्लस जल मतलब H2O। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है जिंक, ये जिंक Zn जो इधर SO4, Zn जो जिंक है वो SO4 के साथ जुड़ जाता है यहाँ पे, तो बन जाता है जिंक सल्फेट। और क्या होता है आपका यहाँ पे H2 और O, H2O हो जाता है, मतलब ये आपका जल बन जाता है। तो क्या है, इसी को जिंक ऑक्साइड को जो है, वैसे जिंक ऑक्साइड को जो है ZnO, मतलब उसके जो है संकेत या फिर सूत्र, जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड का क्या होता है सूत्र, मतलब उसी को जो है उसके सूत्र के रूप में लिखा गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, यहाँ पे देखिए जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 और जल का होता है H2O। मतलब क्या चीज है, उसी को जो है हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है सूत्र के रूप में लिखा है। जब सूत्रों या फिर प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है तो उसी समीकरण, जो समीकरण बनता है, उसी समीकरण को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, में भाग लेने वाले पदार्थों, जैसे मान लीजिए ये दो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, ठीक है, देखिए जिंक ऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल के संकेतों एवं सूत्रों, मतलब संकेत या सूत्र, तो यहाँ पे ZnO ये जिंक ऑक्साइड का सूत्र हुआ और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हुआ, की सहायता से अभिक्रिया का, देखिए संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का, मतलब संकेत और सूत्र जो है उसकी सहायता से, संकेत भी हो सकता है सूत्र भी हो सकता है, तो यहाँ पे तो सूत्र है, ठीक है, तो उसकी सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण। मतलब जो है यहाँ पे जो दिया है आपका, देखिए जिंक सल्फेट, उसका जो सूत्र होता है वो लिख कर जो हम समीकरण बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। सिंपल सा समझिए कि जो है इसी को हम बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। जब कोई भी जो है आपका सूत्र दिया है या जिसमें ये आपका सूत्र कुछ से कुछ मिलके बना है और कुछ यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, अभिकारक, अभिकारक इसको बोलते हैं। इस साइड जो रहता है इसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, उत्पाद क्या बोलते हैं, उत्पाद। मतलब यहाँ पे इन दोनों को मिला के कुछ बना है, तो यहाँ पे उस जो मिलाया जाता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो आपका बना है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो क्या है, यहाँ पे कोई भी दो अभिकारक लेके तब फिर बनाया गया आपका उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब कभी भी जो है सूत्र की सहायता से उसको दर्शा दिया जाए तो उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो क्या हो जाएगा आपका रासायनिक समीकरण,
ये हो जाएगा आज का जो है आपका परिभाषा ऊपर लिखा गया। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।